जी नमस्कार, आपका नाम? कर्नल सतवीर सिंह मेरा नाम है। कर्नल मैं सतवीर हरियाणा सिंह। से- हाँ जी, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ इससे। अच्छा, तो आप मतलब आप किस रैंक में थे उसमें, आर्मी में थे आप? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये जो रेसलर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, हाँ जी। तो यहाँ पे आप कब से आना शुरू किया आपने? आपका इसके बारे में क्या विचार है आपके? मैं कई बार आ चुका है यहाँ पर। मेरा विचार ये है जिसके बारे में ये सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, ये पॉलिटिशियन को इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे रेसलिंग की है, दूसरे स्पोर्ट्स की है, बॉक्सिंग की है, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही होने चाहिए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि देश यही चाहता है पूरा। पैसा लूटते हैं, हाँ, जैसे इनको कुश्ती वालों स्पोर्ट्स पर्सन ही होने चाहिए फेडरेशन में। दूसरे हर फेडरेशन में ही स्पोर्ट्स पर्सन ही होने चाहिए। हाँ, जब कि राजनेता घुस जाते हैं और नोट कमा भ्रष्टाचार फैलाते हैं। सारे देश में जुआ बना रखा है। हाँ जी, हाँ जी। क्रिकेट इतना इम्पोर्टेंट गेम भी नहीं है वर्ल्ड लेवल पर। क्रिकेट सिर्फ छोटे मोटे 5-7 देशों में खेला जाता है। 10-15 ये रेसलिंग है, दूसरे एथलेटिक्स है, ये आपका बॉक्सिंग है, ये स्विमिंग है, जो भी ये इंटरनेशनल गेम है, ओलंपिक, एशियाड, सब जगह इनका कंपटीशन होता है और इनका वैल्यू ज़्यादा है। तो अच्छा, जो इशू है यहाँ पे, जो विमेन रेसलर्स जो प्रोटेस्ट पे बैठी है, करीब 1 महीना हो गया है और अभी तक उनके कोई एफआईआर भी बड़ी मुश्किल से लॉन्च हुई। 12 दिन लग गए थे, उसमें भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बीच में आना पड़ा और उनको भी 5 दिन लग गए ये कराने में। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है, एफआईआर लॉन्च हुई, वो पॉस्को एक्ट में भी एक एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें नाबालिग के, तो उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर सजा, मतलब उनको 24 घंटे में अरेस्ट होना जरूरी चाहिए आरोपी। लेकिन इस केस के अंदर अभी तक 1 महीने करीब हो गया, उनको अरेस्ट नहीं करा गया है। तो क्या रीज़न हो सकता है? क्या आप ये है कि ये राजनीति इलेक्शन अगले साल जनवरी से इलेक्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी से इलेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, तो कितने 7-8 महीने बचे, बल्कि 6 और 7 महीने, 7 महीने का टाइम बचा। तो ये नहीं चाहते, ये बुरी तरह हारे इसमें एक स्टेट में आपके। तो अभी भी तो हारेंगे। ये महिलाओं का मुद्दा इतना ज़्यादा चढ़ गया है, पूरे देश के अंदर आधी आबादी इनकी है। कर्नाटक में इसका असर हुआ है, कर्नाटक में कितना बोले, ये तो सोशल मीडिया के थ्रू है। हाँ जी, हाँ जी। मीडिया में ध्यान नहीं दे, हाँ, उसका असर हुआ। आप वहाँ देखो, वहाँ कितना 14-15% लेडीज के वोट कांग्रेस में ज़्यादा मिली है। तो यही मेन इशू होगा और क्या होगा उसमें बताइए, लेडीज़ का इसी चीज़ का ज़्यादा फर्क पड़ा। लेकिन अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखते हो तो उसके अंदर टॉप 12 स्टेट के अंदर से 12-13 जो स्टेट्स, उसमें 7 में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं। पहले नंबर पे यूपी है, लेकिन दूसरे नंबर पे कांग्रेस का राजस्थान है। वहाँ पे भी महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा अगर देखते हो, जबरदस्ती राज कर रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है। मेरी बात हरियाणा में बताता हूँ, ये जीरो है पार्टी, फिर भी जबरदस्ती कर रही है। लेकिन देश के पास ऑप्शन तो नहीं है। कभी सुनिए, एक मुझे बताइए सर, 2011 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट करके पूरा का पूरा आंदोलन हुआ था इनके खिलाफ में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ में। अब ये भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अब इनको भी हटाते हैं, फिर कांग्रेस को, फिर चोर, दूसरा चोर, फिर तीसरा, वही आते रहते हैं। बीजेपी लोगों के पास तो कुछ है जो हजारे बीजेपी का नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी, अरे सर जी, हम भी थे उस आंदोलन के, तब ऐसा नहीं कह सकते। इनके क्यों नहीं बोल रहे अभी बताओ? वो बीमार पड़ा, कितनी उम्र है उसकी, ये भी तो देखो। सारी जिंदगी वही बोलता रहेगा, आपका अधिकार नहीं, आपका देश नहीं है। आपको भी तो बोलना चाहिए। एक ही बंदे ने ठेका ले रखा पूरे देश का, आप कितनी बार उसके हाल पूछने गए हो, मुझे बताओ ना। ये देशवासी पूछने जाते हैं, कोई बीमार रहता तो बेचारा बिस्तर पे पड़ा हुआ, क्या हो रहा है उसके, क्या कितनी उम्र हो गई, ये भी तो देखो उसकी। तो सारी जिंदगी हमने उसी पे, उसको गालियां बकता, कोई क्या बोल रहा, कोई क्या बोल रहा, तमाम लोग अन्ना हजारे को बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। क्या फायदा उठाया उसने? कुछ फायदा नहीं उठाया, इन्होंने उठाया, बीजेपी ने फायदा उठा के बोल दिया कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और हाँ, इन्होंने फायदा उठा लिया, आगे सत्ता में, उसके बाद में ये भी अब वही कर रहे हैं। तो अब कहने का मेरा मतलब है कि बोला हम लोकपाल बनाए, लोकायुक्त कुछ भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जो बनाया वो भी डायल्यूटेड फॉर्म का बनाया, वो सही लोकपाल नहीं है, टीथलेस है। बिल्कुल ऑर्डर कर रहा है, फिर भी उनकी बात नहीं मानी। देखिए, पॉस्को एक्ट में, इसमें जब चीफ जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब पॉस्को एक्ट के अंदर अगर एफआईआर करवा दी है, तो इसका मतलब है उसका पालन करना चाहिए पुलिस को। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना का केस नहीं है क्या? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, कि वो उसकी बात ही नहीं, मतलब वो पॉस्को एक्ट में एफआईआर के लिए बोल दिया, एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो उसमें फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे उसको? फिर आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछते हैं पुलिस वाले, लड़की तुम्हारे पास तुम्हारा वीडियो है, तुम्हारा फोटो नहीं है। ये क्या बकवास है? बाद में बड़ा पता लग गया इसका। तो इन्वेस्टिगेशन पॉस्को एक्ट का फर्स्ट रूल ही यही है कि 24 घंटे में उसको अरेस्ट होना जरूरी है। दूसरा, वो बाहुबली है, उसे उंगली टेक रहा हो, यहाँ टेक रहा है, तो ये और आशाराम के केस में भी तो बंद कमरे में था, और राम रहीम के केस में भी बंद कमरे में था। दोनों केस में जब उसको सजा हुई है, तो इसको कैसे छोड़ रहे हैं? रेजिडेंस में ऑफिस बना रखे हैं। हाँ, सारा कुछ गड़बड़ करो। अच्छा, वो आदमी कुछ नहीं है, वो मोदी का उसको प्रोटेक्शन है, इसलिए वो इतनी हरकत कर रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी पीछे है इन सब के? मोदी पीछे
तो आप वो क्यों नहीं, जब उन्होंने बोला पहले भी, जब एफआईआर लॉन्च करने से पहले भी वो बोल रहा था कि ये तीनों बोलेंगे मुझे, मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी बोलेंगे तब मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब क्या वो बोले नहीं कुछ भी, ऐसा फिर भाई साहब, आखिरी में पीटी उषा ने भंग करी तब हटा वो। उसके पास मोदी की कुंडली उसने ले रखी है, मोदी को सीक्रेट खोल देगा, डरता है तो मोदी। क्या आपका कहने का मतलब है क्या उसके पास मोदी जी के और अमित शाह जी के और नड्डा जी के सीक्रेट है कुछ ऐसे? सीक्रेट है, ये सच्चाई है। इस वजह से चुप है वो लोग। हाँ, इसलिए चुप है। ये तो बहुत भयंकर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर मैं स्टैंड करता हूँ। देखो आप ये देखो ना, कोई तो रीजन होगा, मैं मानता हूँ कोई सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं। उसको बता दिया तो क्यों नहीं उसको पूछते, क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, यूपी में जहाँ पे वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यूपी में वो दिए कौन जानता है बताइए? ऐसे प्रेस में लिखने कोई किसी को वो नहीं होता, पब्लिक के जो पब्लिक के बीच में रहता है उसी का। वे आदमी वहाँ के बदमाश है अपने इलाके में, जैसे टेनी है, खुलेआम उसके लड़के ने 4 किसान और 1 जर्नलिस्ट, 5 लोगों को मार दिया, खुलेआम मारा है पब्लिक का, कुचल दिया, उसके बाद भी कुछ तो हुआ बताओ नहीं। उसको अरेस्ट, उसको जमानत दे रहा है कोर्ट का जज पहले, उसके बाद में उस जज को बदली कर दिया, घाट लगाई थे। तो ये हो रहा है, खुलेआम बदमाशी हो रही है। तो ये जनता पे मैसेज क्या जा रहा है इन सभी का, जुल्म का? लगता है कि सरकार जुल्म कर रही, तो जुल्म का खिलाफ जा रहा है, पर ये ईवीएम का मिसयूज कर रहे हैं, इसमें आप मानो से मत। अच्छा, ईवीएम जब तक रहेगा ये ऐसे करते रहेंगे। क्यों आपको लगता है कि ये उनका कुछ मिसयूज है? मतलब कहना क्या? पहले कांग्रेस भी करती थी, वो छोटे लेवल पर करती थी, मेरी बात। क्या करती थी वो? भी छोटा मोटा हेराफेरी करती थी। अच्छा, कांग्रेस भी हेराफेरी करती थी ईवीएम के साथ पहले? ये ज्यादा, ये खुलेआम कर रहे हैं, ये खुलेआम करता ज्यादा। ये ऐसा है, मेरी बात सुने, यूपी में पूरी तरह इलेक्शन हार रहता है ये जो लास्ट इलेक्शन है ना, पूरी तरह आपके क्या सर्वे में इसको हराया दिखाया सब कुछ। और ये एक जाट कम्युनिटी है उधर, उसके इलाके में जिसको वोट नहीं मिलना था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जाट है यूपी में, आपके बागपत हाँ, बिल्कुल सारी सीट जीत रहा है ये वेस्टर्न, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन हो गया फरवरी में और काउंटिंग हुआ है मई में जा करके, वो मशीनें वहीं रखी रही। तो मिस्टर शाह इसके नीचे आते हैं पूरे ब्यूरोक्रेसी, शाह ने वहाँ के डीएम को बुलाया, और डीएम के पास उनकी चाबी होती है जो लॉकअप में रखी रहती है। बोला अगर हम इसके, अगर ये तमाम चीज़ें मैं समझ गया, ईवीएम घोटाला हो सकता है, ईवीएम घोटाले पे काफ़ी लोग बोलते हैं, तो लेकिन अगर इस मुद्दे पे आए हैं, अगर हम इस मुद्दे की बात करते हैं, तो इस मुद्दे के ऊपर क्या लगता है कि वो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है उसके ऊपर? कोई भी मशीनों के बारे में छोटा पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर मशीनों से कराते साथ के साथ काउंटिंग क्यों नहीं हो रही इसकी बताइए? नहीं, ईवीएम के अलावा मैं इस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। इस मुद्दे बात ये है कि इसमें काफ़ी पैसा इनको मिलता था, मेरी बात सुने, टाटा वगैरह बड़े बड़े जो ये आपका जिंदल वगैरह, ये अपनी मतलब वही स्पोर्ट्स के ऊपर से 10-20 करोड़ रुपए देते थे, गवर्नमेंट से पैसा मिलता था। ये आदमी कॉर्पोरेट जो फंड्स आता था, फंड बहुत ज्यादा आता था, वो सारा ये घपले को हिसाब किताब नहीं, कोई ऑडिट नहीं, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, ये तो खा जाते हैं क्या? अपने लड़के को बिहार का प्रेसिडेंट बना दिया, लड़के साले को, लड़के को यूपी का बना दिया। नहीं, लड़का तो वाइस प्रेसिडेंट था ना इसी में, फेडरेशन में उपाध्यक्ष बना हुआ। बताइए आपको ये पहलवान, तो ये कौन सा पहलवान है? ये भी नहीं है, लड़का भी नहीं है, उसके डिस्ट्रिक्ट में पहलवान नहीं है कोई। ईस्टर्न यूपी में कोई पहलवान नाम की चीज सुनी आपने आज तक? वो कहता है कि 15-15 रुपए में मेडल मिलते हैं। ये खेल की बेइज्जती नहीं है, देश की बेइज्जती नहीं, मेरी बात सुनी। ये तो खुद सोच ही नहीं है। ओलंपिक वाले भी इसको लेंगे, ओलंपिक वाले वो ले रहे हैं इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। देश के तमाम खिलाड़ियों की मेहनत पे, उनकी इतनी पूरी जिंदगी की तपस्या पे, उनको जो मेडल मिलते हैं उन पे थूक दिया इन्होंने, बेइज्जती कर दी देश की। मोदी के इशारे से बोल रहे हैं, मुझको पता है मोदी इसके बगैर जीरो है। तो देश की नहीं, ऐसा क्या है कि इसके बगैर वो मोदी क्या पूरी सत्ता खत्म हो जाएगी? मोदी का जादू नहीं है क्या? मोदी का जादू नहीं चलता? मोदी का जादू, योगी जी का जादू नहीं चलता? मोदी का जादू कहीं नहीं चल रहा। ये इसने पूरी ताकत आपके सामने कर्नाटक में हनुमान बजरंगबली का सहारा लिया इसने। भगवान तो किसी के साथ ऐसे लोग होते हैं जो जनता के पूरी ताकत लगाई इसने। 30 किलोमीटर का रोड कभी प्राइम मिनिस्टर ने किया है आज तक? बताइए आपको। वाजपेयी भी नहीं के पार्टी का, फिर भी हार गए ना, फिर बुरी तरह। हम तो पहले से कहते आ रहे थे, भस्मासुर हो, रावण हो, महिषासुर हो, हिरण्यकश्यप हो, सब भगवान के ही भगत थे, लेकिन वो पाप करे तो भगवान ने मदद नहीं करी। सीट उनको मिले 137, डबल से भी ज्यादा। इसने 15-20 में पता भी कही, गवर्नमेंट होती करती है कुछ नहीं, 15-20 फालतू ले गए, इनको इतनी भी नहीं मिलनी थी हमारे हिसाब से। देखिए, कर्नाटक इलेक्शन के अगर आप जाओगे तो हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भी जीत गए, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलटा जाता है, आए दिन तख्ता पलटता है। देखो नहीं, 7% का फर्क है वोटर में, तो 7% में तो उनकी कंप्लीट 80% सीटें मिलनी चाहिए। नहीं तो अगर आप कहते हो लहर है कांग्रेस के पक्ष में, जैसे कि उनका पवन खेरा जी वगैरह और बाकी लोग बोलते हैं, तो ये अभी कुछ दिन में खुल जाएगी इनकी राजस्थान के अंदर, कांग्रेस हार जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी, कांग्रेस हार जाएगी।
राजेश पायलट पहले धरने कोई पे राजधानी- सचिन पायलट पहले ही धरने पे नहीं, था। कुछ नहीं अच्छा। ये ड्रामा है कुछ। चलो उसके बाद ही देखेंगे, अगर हवा हुई ना कांग्रेस की तो राजस्थान में पता लग जाएगा। देखो, राजस्थान में इस पहलवान का असर पड़ेगा क्योंकि हरियाणा के साथ होता है। नहीं, हरियाणा के साथ है, लेकिन एनसीआरबी के डाटा में दूसरे नंबर पे राजस्थान आता है, जहाँ सब महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उसमें दूसरे नंबर पे। मैंने कहा ना, मेरी बात मैंने बोला जाट है, तो राजस्थान में जाट कम्युनिटी सबसे बड़ी कौन है? वो देखिए, महिलाओं की बात करो ना आप। तो महिलाएं भी आप राजस्थान जात पात ही मत करो, नहीं, पर ये तो जात पात की बात कर रहे हैं ना बीजेपी। वो करने दो, हाँ? आप मत करो ना। देखो वहाँ पे महिलाओं के लिए उसने बहुत कुछ किया। किसने? महिलाओं के लिए उसने बाकी कांग्रेस बहुत। एनसीआरबी का डाटा जानते हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है ये, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा है सर जी। वो ये तो कुछ और कह रहा है। इनके नेता भी बोलते रहे, भाषणबाजी करते रहे, ऐसे तो वो भी बोल बेटी बचाओ बेटी, बीजेपी वाले भी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नंबर 1 पे यूपी है तो दूसरे नंबर पे राजस्थान है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने लेडीज के लिए अरे सर, फिर वही कर रहा है तो एनसीआरबी का डाटा कहता है क्राइम सबसे ज्यादा नंबर 2 में राजस्थान नाम आ रहा है उसका। वो झूठ बोल रहा है। वो पहले नंबर पे यूपी दिखा रहा है, दूसरे नंबर पे राजस्थान दिखा रहा है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र दिखा रहा है, वहाँ यूपी की इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट, चौथे नंबर पे ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल दिखा। तो वो झूठ बोल रहा है, तो सबके बारे में स्पष्ट बना। नेताओं की बात सुन के मत बोलिए आप, नेताओं की बात सुन के मत बोलिए कि हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी पॉलिसी है, खा जा रहे हैं पॉलिसी के नाम पे, पॉलिसी लाते हैं, कहाँ पैसा जाता है आपको पता है, कहाँ ठिकाने लगता है। यूपी में फिर भी ये जीत रहे हैं आपके सामने। नहीं, वो मुद्दा ये नहीं है मेन। देखिए, इस मुद्दे पे अब बात करिए कि आखिर वो क्यों नहीं वो अरेस्ट हो रहा है। उसको अरेस्ट होना चाहिए पॉस्को एक्ट के हिसाब से। पॉलिसी है पार्टी की, मोदी बीजेपी में मोदी तो नाम के मोदी जो चाहता है वही बीजेपी में होता है, उसका सारा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि एक सैनिक, भारत के जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, वो भी बरसों से बेचारे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, अरे उनके भी कम हो नहीं रहे, उनकी मान ही नहीं जा रही है कुछ कुछ नहीं भी। हो रहे किसी का, हाँ, कुछ नहीं हो रहे। मेरी बात सुने, सारा इसने सेंट्रलाइज कर रखा है इसको। आप लोगों में क्या डिमांड्स हैं? ऐसी आपकी क्या डिमांड है लोग? 1 रैंक 1 पेंशन है नहीं, झूठ बोलता फिर रहा है मोदी, कोई 1 रैंक पेंशन नहीं दिया। मैंने देखा, मेरे को 10 साल हो गए। 5 साल के बाद हम देंगे, तो हाँ, शुरू में वादा कर दिया था। 5 साल को पूरा नहीं किया। मैं खुद कर्नल है, मेरी पेंशन बढ़ी हुई है और मैं लड़ाई में 80% मतलब 100% प्राइस बढ़ी है, तो हमारी पेंशन करीब 75,000 रुपीज़ कम दे रहे थे। 75,000 रुपीज़ एक परिवार आराम से पल सकता है, खुद के काम भी रख सकता है। 70। तो आपके कहने का क्या ये कोई ऐसा एक संदेश जा रहा है जिसमें कि ना तो महिलाएं, ना स्पोर्ट्स पर्सन हमारे खिलाड़ी, ना किसान और ना पहलवान, ना जवान, बैंक में देखो कोई भी सुखी नहीं है क्या इनके राज्य में? मतलब किसी की इसकी लूट मार बंद हो जाएगी ना कि गवर्नमेंट सब सर्विस देगा, लोगों को भर्ती करेगा, पुलिस में ज़्यादा, बैंकों में ज़्यादा करेगा, तो उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, नहीं देनी। तो क्या जनता दुखी है? बहुत बीजेपी के राज से बहुत दुखी है कि कोई भी सुखी नहीं है इनके राज्य में। सारे मीडिया तो कैसे जीत जाता है फिर ये? मैं बताऊँ, ईवीएम का खेल है, ईवीएम घोटाला है। ईवीएम घोटाला और बदमाशी जानी गवर्नमेंट है, वहाँ हेरा फेरी भी करता है, जैसे यूपी में इसने किया है, वहाँ दूसरे के वोट काट लिए, लोगों को डरा धमका दिया। तो इन बेटियों के साथ न्याय कब होगा? है जी, कब होगा और कैसे होगा? हटेगा तभी होगा। ये आदमी जब तक रहे ऐसे करते, इसको पता है। उससे किसको हटाने की बात कर रहे हैं? इसको पता है ये ब्रिजभूषण सिंह को तो बर्खास्त कर दिया, कौन हटेगा? आप किसकी बात कर रहे हो? मेरी बात सुने, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नाम लो ना जब किसका। तक मोदी है, ये मोदी पता है हारते ये इसकी ये पकड़ा जाएगा, जेल होगी इसकी। आपका कहने का मतलब है कि क्या पूरा जो तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं या जो गड़बड़ हो रही है पूरे के पूरे सिस्टम में, उस सब के पीछे मोदी है। मोदी है? मोदी है। आप ये मारबी का एग्जाम्पल देते हो आपको, 1 रैंक 1 पेंशन कानून पास कराया मनमोहन गवर्नमेंट ने, हमारे सामने की बात है। क्या आपने कोई कोर्ट की प्रक्रिया करी उसके बारे में? नहीं, उन्होंने कहाँ पास किया है? तो आप कोर्ट गए क्या? गए सब कुछ, कोर्ट का फैसला लागू नहीं किया इसने। कोर्ट में 1 रैंक 1 पेंशन का होता है, एवरी ईयर आपकी पढ़नी चाहिए, जैसे इस साल को रेट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया आपने उसमें कि कोर्ट का फैसला नहीं मानने के लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकते हैं? 5 साल का कर दिया और 5 साल का भी मार। कोर्ट ने बोला आपके सामने कि जो बड़ी हुई पेंशन है उनको मार्च तक सबको मिल जानी चाहिए, वो भी नहीं दिया, वो खुलेआम हो रहा है। बताइए तो अब जनता क्या चाहती है, क्या करना चाहती है जनता क्या करना चाहती है? उसने डिफेंस सेक्रेटरी को इस तमाम जुल्म सितम के खिलाफ, ये जो अत्याचार हो रहा है जनता पे, महंगाई बढ़ी है, वो कारोबार नहीं है लोगों के पास। इसी पर आदमी है, हिंदू मुस्लिम का वो ड्रामा कर रखा है, और उसमें कौन से तबके के आदमी। तो जनता क्या करना चाहती है उसमें? जवाब में क्या है जनता का? 90% जनता खिलाफ है इसके, इसमें कोई शक नहीं। तो वोट क्यों देती है फिर इसको बार बार? वोट इसको देते नहीं, वो जबरदस्ती मशीन ईवीएम से कर रहा है। तो जनता के पास ऑप्शन क्या बचता है फिर? क्या करे जनता? बचता है ऐसे चलता रहा तो विद्रोह हो जाएगा देश में, और क्या विद्रोह? आपको लगता है कि सिविल वॉर के चांस है अगर ऐसी हालत रही तो? पक्का है। मैं बताओ आपको, भूखे मरते क्या नहीं करेंगे बताइए? आपको कानून का राज नहीं है। तो कब तक लगता है आपको कि जनता विद्रोह कर सकती है? ये 2-4 साल में वैसे भी मर जाएगा, इसकी उम्र हो रही 75। नहीं, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलते, गलत पर ये जो हरकत कर रहा है, मरना तो भी कोई सोचना चाहिए इसने कि इतने जुल्म क्यों कर रहा है, बताइए आप।
हद होती है, उनकी खबर नहीं आने दे रहा, पुलिस वो नहीं कर रहा, आप पुलिस में जाइए। देखिए, कोई भी सत्ताधारी कोई बंदा होता है, पार्टी होती है या सरकार होती है, वो डर जाती है जनता से, क्योंकि सत्ता चले जाएगी, तो शायद उस चक्कर में करती ये है। है, इसने अपना वो कर रखा है, इसको जो वो रिपोर्ट देते हैं वो कह रहे हैं जी जनता भूखी है, कुछ नहीं कर सकती, लीडर है नहीं, लीडरशिप खत्म हो चुकी है, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप नहीं है इस टाइम। पुराने जो नेता थे 47 से पहले के, लेकिन वो तो कह रहा है कि वो विश्व विजेता महान लीडर बनने के चक्कर में उसको नोबेल प्राइज भी देने की बात चल रही है मोदी को, मोदी जी को। झूठा प्रचार हो रहा है, कौन नोबेल प्राइज, कोई पूछता नहीं इसको। बड़े बड़े वो सम्मेलन में जाता रहता है, कॉन्फ्रेंस में जाता रहता है, इंटरनेशनल सम्मेलन में, पूछता, जबरदस्ती। तो वहाँ के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो कि झूठा है? तो ये कौन, हम तो नहीं मानते, कोई नहीं मानता। हम तो लोगों के अंदर जो मीडिया के अंदर प्रचार करा जा रहा है इसके उसका, सारे इसने खरीद रखे हैं अंबानी, इसलिए प्रचार हो रहा है उसका, झूठा प्रचार हो रहा है। इसको तो विश्व विजेता बता रहे हैं, विश्व लीडर है, बहुत महान लीडर है, 10-10 साल पुरानी जो वोट चला रहे हैं वीडियो। प्राइम मिनिस्टर ने 9 साल हो गए, अमेरिका नहीं बुलाया इसको आज तक, कई बार में जा रहा है, अपनी मर्जी से गया है। वो भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए बुला रहे हैं, वो कोई किसी के नहीं है, किसी के थोड़ी है, कभी नहीं बुलाया उन्होंने। वो तो इसको उल्लू बनाएंगे कि ये साइन कर दे, पुचकार के तेरे को नोबेल प्राइज देंगे, पुचकार के सारे साइन कराएंगे, फंसा देंगे, देश बच जाएगा। कमीशन खाएगा, उसमें इसमें कोई शक नहीं है, उसमें एक कमीशन खाता है, सबको पता है, इसके पास बहुत। राफेल में भी क्या था, पैसा लेकर भागेगा, इसको पता है। राफेल में क्या था, भागेगा? अच्छा, भागेगा तो कौन सी जगह भागेगा? इसमें चला जाएगा, कहाँ जाएगा? बना रखे और नहीं भागे गुजराती। तो ये कहाँ पे भागेंगे अगर आप कह रहे हो भाग जाएगा? गुजराती कितने भाग गए आपके सामने, प्लान का। हाँ, तो लेकिन वो तो पता है कहीं पे कोई मॉरिशस गया, कोई कहाँ पे जैमिका भाग गया, कोई लंदन भाग गया, पता भी नहीं है कहाँ है। हाँ, तो ये कहाँ भागेंगे आपको क्या लगता है? इनके इसके आदमी सारे कहीं कर लेंगे सेट। कौन से देश में लगता है आपको भाग जाएंगे? ये देखो भाग सकता है, ये रशिया में चांसेस है इसके, पर रशिया वाले नहीं कर, रशिया वाले, रशिया तो देश से प्यार करते हैं, भारत से, वो किसी नेता से प्यार नहीं करते, भारत से प्यार करते हैं। आपके अफ्रीकन कंट्री में किसी, अफ्रीकन में तो कहाँ बचेगा पैसा, इस बार पैसा दे देगा, तो बचेगा कैसे? वो तो जो वहाँ पे खुद नहीं बसते वहाँ के लोग। आपके दूसरा वो कंट्री क्या नाम है, लैटिन अमेरिकन है आपके, वहाँ पे भी नहीं है। मेरे को आपको अगर काफी सारे एक्सपर्ट जो बताते हैं वो कह रहे हैं कि ये यूके भाग सकते हैं, लंदन, जहाँ पे वो सिंधी नहीं है, अभी तक सिंधी हो ही नहीं पाएगी, प्रत्यारोपण वहाँ तो पकड़ा जाएगा, ज्यादातर तो वहीं भागे, वहाँ तो अपने सरदार बहुत पकड़ लेंगे इसको। तो कि सारे तो भागे वहाँ पे, ललित मोदी सब घूमते रहते, चौकसी भी पकड़ा गया था यूके में। सरदारों पर दबाव आ जाएगा इधर से, सरदार डरते नहीं, किसी बढ़ने से भी डरते हो, इसको ठोकेंगे इधर, वहाँ इसको नहीं चलेगा। ये कनाडा में नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ इसने प्राइम मिनिस्टर से संबंध इसके खराब है। तो आपको एक सैनिक, भारत के भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और देश की जनता के नाते आप ये लगता है कि ये सारा का सारा भ्रष्टाचार के पीछे मोदी बीमार है और ये सबके सब भागेंगे यहाँ से, ले लेके पैसे खा के? इसको मालूम है ये हारते ही इसके ऊपर केस होंगे दुनिया भर के, क्योंकि ये लोग झूठे केस चला रहे हैं। अच्छा, छोड़ देंगे इसको। अच्छा, वो छोड़ देंगे। ये किसी को बंद कर रहा है बीजेपी, बातें ईमानदार हो जाता है वैसे सब कुछ, तो इसको छोड़िए बात में थे। और नोटबंदी का इसने गलत किया, गरीब आदमी ने, जैसे गांव में औरतें होती हैं, उन्होंने भाई कमा रखे थे 10-10, 20-20 रुपये जोड़ करके, और सब जमा हो गया 2000 के। वो तो कहता मेरे काले धन के ऊपर मेरा अटैक है। काला धन का आएगा बताओ, काला धन बढ़ी गया, उससे घटा कहा नहीं। वो जब प्रधानमंत्री जी जब उससे बोलते हैं, लाल किले से बोला प्रधानमंत्री जी ने कि देश में सिर्फ 2-2.5% लोग ही वो देते हैं टैक्स, तो इसका मतलब 97% नहीं देते हैं। जब 97% नहीं देते हैं तो उसमें कांग्रेस, बीजेपी सभी आ गए। आर्मी के सिपाही टैक्स दिया, वो तो काट लेते हैं ना, उनसे तनख्वाह तब मिलती है, उनको काट के मिलती है। दिल्ली पुलिस का सिपाही दे रहे हैं, और ये बड़े बड़े जो सेठ हैं ये टैक्स दे रहे हैं आपके सामने, इन फार्म हाउस में रखे। तो अब तक की सरकार जब काले धन पे अटैक की बात करती है तो इन लोग जो भी जमाखोर लोग हैं, अमीर लोग हैं, धन्ना सेठ है, बचाने के लिए वो जो नहीं, क्या उन पे भी वो रेड मारेंगे क्या? कहाँ किसको रेड मारा बताइए आप, एक तो बताइए। नहीं, तो वो कह रहे हैं कि हम काले धन पे वो कर रहे हैं। ये बताइए, ये तो गुजराती 2000 का नोट बंद करना का मतलब सिर्फ एक ढकोसला है, और वो अपोजिशन पार्टियों को इलेक्शन में अटैक करके उनका फंड को रोकना उसका मकसद है। इनके 2000 वो पकड़ लेते हैं, जैसे मायावती का इसने अपने लोगों पे नहीं लेते हैं, अपने लोगों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा। दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल है, वो 10 लाख करोड़ का इन्होंने पीछे से उनका कर दिया, और किसानों का एक पैसा माफ नहीं कर रहा है, जो देश को खिलाते हैं। ये जो 10 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो किसानों की मेहनत है। कौन सा गुजराती पैदा करता है बताइए आपको? सही बात है। हरियाणा, पंजाब, इधर के देश तो चलता ही 2 लोगों से है, एक तो सैनिक जवान जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं देश की, और एक अन्नदाता किसान जो खाना देता है आपको, बस पे तभी इंसान। वो खेल को भी खत्म कर रहे हैं, खिलाड़ी बेचारे तपस्या करते हैं। हरियाणा के मेडल सारे वही ला रहे हैं। तो तमाम फेडरेशन के अंदर खिलाड़ियों को ही आना चाहिए, आपका कहने का मतलब है? हाँ, और इसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें और सजा दें फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर, और जितने भी दूसरे फेडरेशन है उनको सबको, जहाँ पे भी नेता लोग बैठे हैं पदों के ऊपर, उनको बर्खास्त करके और खिलाड़ियों को ही लाना चाहिए। कहने के बाद आपका जो दूसरी जो गवर्नर है वहाँ भी पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए। वहाँ भी जैसे कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर है, रिटायर्ड जज है, कोई रिटायर्ड कोई भी पढ़े लिखे आदमी होते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, जिनका मतलब कोई आम जनता से कम वास्ता है, ऐसे आदमी को गवर्नर लगाना चाहिए।
लेकिन ये लाते ही नहीं ना, ये तो यस मैन वाला सिस्टम है। कांग्रेस ने भी वही शुरू किया था, यस सर यस गलत है ना ये। सर। वो अच्छा। जिस मंत्रालय का होता है वो बंदा उस मंत्रालय का ही नहीं होता, ना उसको नॉलेज होती। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन, हाथ खड़ा करने वाले चाहिए ना उनको। कमीशन रिटायर वाले आईएएस होता है, चमचे होते हैं, उनको लगा देते हैं, क्या मतलब है? तो आपका मतलब है, कहने का मतलब बस है जिसको कि लगाओ। डेमोक्रेसी का मतलब चमचा क्रेसी हो गया आज की डेट में। जिसको लगाओ, जो जितना बड़ा चमचा होगा उतना ही बड़ा नेता बनेगा। कानून को जानते हैं, जैसे भाई ईमानदार भी है, तो जज को नहीं बनाते इलेक्शन कमीशन, वहाँ कानून का काम है सारा। बिल्कुल बिल्कुल। जज होनी चाहिए उधर। हाँ, हाँ। अब उसको शिवसेना का आपके सामने केस है, उसको जिताने के लिए एमएलए के वोट का ले लिया। आप कह रहे हो कि तमाम सिस्टम, सारी एजेंसीज का मिसयूज होता है इस देश में। इसने सबसे ज्यादा मिसयूज किया इसने। सारी एजेंसी कांग्रेस भी करती थी। हैं? कांग्रेस इतना नहीं करती थी मेरी बात। हाँ, लेकिन कोई कम या ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा कर रहा है। जब ज्यादा कर रहा है। ये तो मतलब आर्मी को भी इसने आरएसएस की रिपोर्ट, जनता के पास कोई ऑल्टरनेटिव है? आपके सामने आर्मी चीफ बने, आर्मी अफसर हो, पांडे बनाए, पांडे इंजीनियर का अफसर है, इंजीनियर का कोई आर्मी चीफ नहीं बना आज तक। ओहो, इसका मतलब वो भी गड़बड़ है। वो भी आरएसएस का आदमी, ब्राह्मण है वो, मेरी बात सुने, मध्य प्रदेश का। अच्छा, आरएसएस का बनाया इन्होंने। तो कहने आपका कहीं ना कहीं ये संकेत है कि सैफरनाइजेशन, एक भगवाकरण करा जा रहा है सेना का भी। मेजर जनरल के बाद आरएसएस होता है, आरएसएस की एंट्री होती है। आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं मेरी बात सच्चाई है। कि आपका मतलब है कि भगवाकरण करा जा रहा है आर्मी का भी, कि कब अगर कुछ बात हो जाती है देश के अंदर, कुछ अगर सिविल वार की सिचुएशन हो जाएगी तो क्या वन साइडेड डिसीजन लिए जा सकते हैं किसी भी धर्म या जात के खिलाफ? यहाँ तक भी कोशिश की, जो ये रेजिमेंट बनी हुई ना कास्ट के नाम पे, क्योंकि अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे, अंग्रेज बहुत दिमाग वाले थे, दुनिया में सारा उन्होंने रेजिमेंट बनाई थी, तो मार्शल लड़ाकू कौम है उनके नाम पर रेजिमेंट बनाई थी। वो कौम के नाम पर अपनी जान दे देते हैं, देश के नाम पर बहुत कम मरने वाले। कौन, किसकी बात कर रहे हो? जो ये आर्मी की रेजिमेंट है बनाई करती है, जी जी। जैसे 59 रेजिमेंट बनाई, मराठा, गोरखा, क्योंकि वो लड़ाका थे ना उस समय, वॉरियर थे। हाँ। देखो वॉरियर थे वो, उनको भी खत्म कर रहा था, तुमसे रहता वहाँ भी। अब ये बिहारी भी उरी आ जाएंगे, ये आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो वो है उधर, वो कौन आपका हुआ था वो लद्दाख में, वो चाइनीज ने मार दिया, तो बिहारी रेजिमेंट थी, वो सिखाए भाग करके सिखों ने फेंका उठा के उनको, चाइनीज को, वो बिहारी तो भाग गए थे उधर से। भाई जिनके खून में होता है, हरियाणा पंजाब के आदमी जितने अटैक हुए दिल्ली पे हुए, तो यही रास्ते, उनके खून में लड़ाई रखा है, वो देश के लिए मर मिट जाते हैं मेरी बात से, अपने उसके लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी बहन बेटी। और ये जो मामला है बहुत सीरियस मामला है, इसको ऐसे नहीं ये हटेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये कितना कुछ कर ले मोदी को सबक सिखा के हटेंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होगा ये लोग ऐसे बैठे रहेंगे। उनकी बात करूँ, हाँ, ये गिरफ्तार हुआ, उसके बाद भी ये पंगा ले रहे हैं उनसे। अब ये जो पीछे हैं पर्दे के पीछे, वो भी गिरफ्तार होंगे क्या? उनसे अपना पूजा इंक्वायरी होगी थे। पर्दे के पीछे तो आप कह रहे हो कि बड़े बड़े नाम हैं। हाँ, बड़े बड़े सासू सब उसमें शामिल है। तो सरकार उनकी है तो गिरफ्तार कैसे होंगे फिर वो? ऐसे सरदार उसकी भाई, कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट तो है, सुप्रीम कोर्ट तो 5 दिन लग गए उसको एफआईआर लॉन्च करने में, भी केस बंद कर दिया उन्होंने, बोला जी हमारा काम खत्म हो गया। केस कोई लिमिट नहीं है, आप जब सरकार जो चाहती है वो तो कर देता कोर्ट। तो ये जनता के काम में लिमिट कैसे आ गई उसकी? एफआईआर तो कर दी है कोर्ट, तो बहुत सारे केस में सो मोटो एक्शन लेता है, अपने आप ही एक्शन ले लेता है ना, उसमें एफआईआर करने की जरूरत भी नहीं लोगों को। तो इसमें देख रहा है पूरे देश अंदर, पूरी दुनिया देख रही है कि इतने दिन से रो रही है बेटियां, और कोर्ट चुप बैठा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट तो एक्शन ऐसी चीज पे ले लेता है जिसकी एफआईआर नहीं होती। रूल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करता है, एज पर रूल मजिस्ट्रेट बयान लेता है, मतलब इंक्वायरी का बयान लेगा उनके साथ। हाँ, ले लिए बयान है वो, लेकिन पॉस्को एक्ट में 24 घंटे में अरेस्ट होना चाहिए, अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे उसको? तो उसके बाद इनको बोला है कि भी अगर वो कोर्ट नहीं करता है, कोर्ट से बोलो फिर हमारे पास आना, ये बोल रखा है। नहीं, वो अरेस्ट के लिए बोल क्यों नहीं बोल सकते? जब तमाम बहुत सारे केसेस थे, मैं नाम बता देता हूँ आपको, इतने सारे केसेस हैं, उसमें अपने आप एक्शन ले लेता है, बिगर एफआईआर करे ही कोर्ट एक्शन ले लेता है, सुमोटो एक्शन ले लेते हैं। गवर्नमेंट आखिर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मेरे पास, उसके बाद बहुत पावर है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है कोर्ट पे भी, न्यायपालिका पे भी कहीं पे है, दबाव है? आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये केजरीवाल की गवर्नमेंट को पहले कोर्ट ने बोल दिया कि अफसर आप तबादला कर सकते हैं, बताइए क्या मतलब? नहीं, वो अधिनियम लाना भी तो उसका एक प्रोविजन तो है ही ना उसमें। दिन बाद में पहले क्यों नहीं आया, दिन बाद में क्योंकि उनके हिसाब से अगर कम नहीं कर रही चीजें तो वो तो ये बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं कि हमने तो कानून के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से किया जी, अधिनियम का नियम था वहाँ पे हमने लिया है, तो इसमें क्या गड़बड़ है? वो साहब सिंह वर्मा का लड़का है, वो बिजली बकवास कर रहा था पीछे से, गाली दे रहा था कि अफसर को, बोला जमुना मोटे उठाना है, ये रहे आदमी को, ऐसे एमपी वाले आदमी। तो कहने का मतलब तमाम जो राजनीति गंदी हो चुकी है, अपराधीकरण हो चुका है, ये भी सुधरना चाहिए, लेकिन इसको जल्दी से जल्दी बच्चों के साथ न्याय मिलना चाहिए इनको। मुसलमानों को गोली मार दो, क्या मतलब? वो तमाम राजनीतिकरण है वो चीज़ों का, लेकिन इसमें न्याय जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए देश के बच्चों को। नहीं मिलेगा तब तक वहीं बैठे रहेंगे, जितना ये डिले करेंगे इनको नुकसान है। मोदी अपनी ये सोच रहा है होशियारी, मतलब धुर्री इन्हीं की उठेगी, ये ज्यादा समझदार समझ रहे हैं अपने आप को ना, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ये इलेक्शन हारेंगे अगर ये मानते हैं तो। अब इसका असर बताओ, हरियाणा पंजाब 100% है, राजस्थान में भी करीब 100% है, क्योंकि इन्होंने ये कम्युनिटी का नाम ले दिया ना, किसान, वहाँ भी किसान है, वहाँ भी किसान है, वहाँ भी किसान है,
और किसान तो ऑर्गेनाइज सरकार के खिलाफ जा रहेगा, जितना डिले करेंगे, जितना लेट करेंगे, वो सरकार के खिलाफ अब चले ये- जाएगी बात। अब ये जा भी यूपी रही में- है, यूपी में- सरकार की बेइज्जती हो रही है, सरकार की इमेज खराब हो रही है, कहने का मतलब आपका? यूपी में थोड़ी सी इनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ ये सोच रहे हैं तुम्हारी गवर्नमेंट होगी तुम बदमाशी कर लोगे यूपी में, पर सारी यूपी में नहीं कर सकते। वेस्ट यूपी की 23-24 सीट हाँ, मुझे मालूम है। वहाँ करने नहीं देंगे इनको, वो कह रहे हम मर जाएंगे। तो यहाँ पे न्याय जल्दी मिलना चाहिए, राइट? जल्दी मिलना चाहिए, पर ये नहीं है, ये अपना हिसाब से रहे, सोचे बैठ जाएंगे, ये भी वो है वे है, वो रैली उससे रैली करवा रहे हैं 5 तारीख को, 5 जून को रैली कर रहे हैं वो शक्ति प्रदर्शन। अयोध्या में। सत्या मतलब बताइए, एक आदमी वो है उसको अंदर देना चाहिए।